जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 10 गणित जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 2022, 2023, 2024, 2025 में भी आया है और यह 4 नंबर का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, एकदम बढ़िया। तो ये है, उसके बाद ये है, ये भी 2022, 2023, 2024, 2025 में भी आया है। ठीक है, इसके बाद यही तो क्वेश्चन है। दो ही क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है पहला वाला, और दूसरा 6 नंबर का है, जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष आया है और इस बार 2026 में भी आएगा, कन्फर्म है। आप लिख लीजिए कि ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद समझिए। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हल। कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, लिखेंगे माना। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। दो संख्या हमने मान लिया x तथा y। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अंतर का मतलब होता है भैया माइनस। अंतर का मतलब होता है माइनस। अगर कहेगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180, ठीक है, अंतर का मतलब माइनस, मतलब कि x माइनस y, ठीक है, का अंतर, अंतर हो गया। अंतर का मतलब माइनस। बोल रहा है कि वर्गों, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। 180 है, ठीक है। समीकरण 1 दे दीजिए। वर्ग हो गया 180 है, समीकरण 1 दे देंगे। इसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब भैया छोटी संख्या इसमें क्या हो सकती है, y स्क्वायर, क्योंकि जब इसमें से घटाया गया तभी तो 180 आया। तो छोटी संख्या y है। कह रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, ठीक है। मतलब छोटी संख्या y है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या बड़ी संख्या x का 8 गुना है। 8 गुना है मतलब 8x। समीकरण 2 दे देंगे। उसके बाद देखिए y स्क्वायर का मान
आप समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। वाई स्क्वायर का मान 8 है, तो वाई स्क्वायर के स्थान पर आप 8x रखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के स्थान पर 8x, तो 8x बराबर 180। इतनी बात क्लियर। 180 को इधर लाएंगे, (180) को इधर लाएंगे। उसके बाद -8x इधर आएगा तो -180 बराबर 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखिए गुणनखंड बन गया ना। गुणनखंड करने पर लिखेंगे कि गुणनखंड करने पर, भैया गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि पहली संख्या गुणे लास्ट संख्या। यहाँ पर 1 है, गुणा करेंगे 180 आएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढना है कि ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 180 आए, जोड़ने या घटाने पर 8 आए, 8x आए। तो भैया देखिए एक्स स्क्वायर -18 -10 x -180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -18x माइनस माइनस प्लस 10x -180 बराबर 0, ठीक है। अब यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, इतना इतना, इसमें से इतने में से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो गया, बचा यक्स, x हट गया कॉमन, बचा 18, प्लस है तो प्लस, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे, बचा यक्स -18। उसके बाद देखिए अगर गुणनखंड सही है, पहचानने का तरीका यही है कि अगर इस वाले में सेम हो तो लिख लेंगे कि x + 10 हो गया। इसके बाद x -18। ये बात क्लियर। अब इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, x + 10 बराबर 0, x बराबर -10, ठीक है। दूसरा, उसके बाद x -18 बराबर 0, x बराबर 18 प्लस का। भैया जो संख्या होती है हमेशा प्लस वाली ली जाती है, माइनस वाली नहीं ली जाती, तो हम प्लस वाली संख्या लेंगे, ठीक है। हम प्लस वाली संख्या ले लेंगे। अब चूंकि x का मान आ गया, y का मान भी निकालना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 8, x का मान 18 है, वाई स्क्वायर
बराबर 18 अठे 144। वर्ग उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 144। वाई का मान 12, मतलब यक्स का मान 18, वाई का मान 12। मतलब जो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 12 और 18 हैं, यही आंसर है। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। भैया यह क्वेश्चन 22 में आया है, 23 में लगातार आ रहा है, संभावना है कि 26 में भी आएगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल। हल मान लेंगे कि माना नूरी की आयु x है तथा सोनू की आयु y है। अब लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। पूर्व भाई कह रहा है ना, तो दोनों की आयु निकालना पड़ेगा। तो यक्स माइनस 5 बराबर वाई माइनस 5, वाई है दोस्त। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व में सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो भाई, आयु को बराबर करना पड़ता है, तो सोनू की आयु में 3 से गुणा करेंगे। क्लियर? अब गुणा कर लो, यक्स माइनस 5 बराबर 3y 3 पचे 15। यक्स माइनस 5 15 को इधर लाओ, प्लस इसको भी इधर लाएंगे, तो -3y बराबर 0। उसके बाद यक्स माइनस 3, 15 में से 5 गया 10, उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर माइनस में 10। समीकरण 1। ठीक है। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष पश्चात कह रहे हैं, तो यक्स प्लस 10 बराबर
y प्लस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी, 2 से गुणा कर देंगे। x प्लस 10 सिंप्लीफाई करना है 2y प्लस 2 10 20, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। फिर x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया, 10 उधर जाएगा, प्लस का 10। समीकरण 2 लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 ये है, x माइनस 2y बराबर 10 माइनस प्लस माइनस, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3y प्लस का 2y, तो होगा माइनस का y बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 20। क्लियर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 प्लस का 10 बराबर 0। x बराबर 60 में से 10 गया, माइनस का 50 इधर जाएगा, प्लस का 50, मतलब x का मतलब है नूरी, y का मतलब है सोनू, मतलब कि नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। बस आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर भाई ये 6 नंबर का क्वेश्चन था और वो वाला पिछला वाला 4 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं और बढ़िया क्वेश्चन। जय हिंद जय भारत।